अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मर्ज़ी है इस यूनिवर्स की, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण है, और कारण है आपको कुछ सिखाने का। आज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अगर तुम सब ने अपनी दुनिया को इतने अच्छे से चलाने के लिए इतने सारे नियम कायदे कानून बनाए हैं, तो क्या मैं सृष्टि को चलाने के लिए नियम कायदे कानून नहीं बनाऊंगा? क्या ये सृष्टि बिना किसी नियम कायदे कानून के चल रही है? नहीं ना, मेरे खुद के नियम कायदे कानून हैं, जिससे जुड़कर तुम अपने सभी सपनों को पा सकते हो। तुम वो प्यार पा सकते हो, पैसे पा सकते हो, वो घर, वो गाड़ी, वो नौकरी सब पा सकते हो, सिर्फ मेरे नियम के साथ जुड़कर, मेरे नियम से एक होकर। तुमने ये सुना तो कई बार होगा, बहुत लोगों से होगा। तुम्हें ज़िंदगी में जो भी चाहिए उसे अभी इस वक्त ऐसा विचार करो वो तुम्हारी ज़िंदगी में है। तुम्हें वो सब प्राप्त हो गया है, और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करो। इस ब्रह्मांड का आभार प्रकट करो। परंतु फिर भी तुम अपने सपनों तक नहीं पहुंच पा रहे। तुम जहाँ हो वहीं रुके हुए हो, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? क्यों तुम भी बाकियों की तरह मेरे नियमों का पालन कर कर अपनी जिंदगी को बेहतर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो चलो आज इसका कारण जान ही लो। इसका पहला कारण, तुम मुझे मेरा काम करने ही नहीं देते, तो तुम्हें तुम्हारे सपने कहाँ से प्राप्त होंगे? जब भी मैं तुम्हारे लिए कार्य करता हूँ, तुम्हारे विचारों पर काम करना शुरू करता हूँ, तभी तुम संदेह करना शुरू कर देते हो। ना जाने ये कार्य कब तक होगा भी या नहीं होगा। ये ब्रह्मांड मेरे लिए काम करेगा? ऐसे विचार तुम्हारे मन में कई बार आते हैं, और फिर मेरा कार्य वहीं रुक जाता है। तुम अपनी मेहनत, समय के साथ साथ मेरी ऊर्जा को भी बर्बाद कर देते हो, क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारे लिए कार्य करना शुरू करता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे लिए कार्य करता हूँ, तभी तुम्हारे नकारात्मक विचार, तुम्हारे संदेह मुझे रोक लेते हैं। यदि तुम मेरे साथ कार्य करना चाहते हो, मेरे नियम के साथ जुड़ना चाहते हो, तो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना भी शुरू करो। तुम्हारे अतीत में बीते कुछ घटनाएं जो अभी तक तुम्हारे साथ हैं, जाने अनजाने, तुम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। अब तुम्हें ये पता हो या ना हो, पर तुम कहीं न कहीं उन घटनाओं में उलझे हुए हो। तो कोशिश करो, उन्हें स्वीकार करो और अब आगे बढ़ो। तीसरा नियम, तुम्हारी तीसरी गलती, तुम हमेशा ये भूत भविष्य में उलझे हुए हो, कभी वर्तमान में रहते ही नहीं। वर्तमान में रहकर तो देखो, तुम्हें तो अभी ये भी नहीं मालूम होगा तुम अभी हो कहाँ। तुम इस बात से भी वंचित नहीं हो, तुम्हारी सांसों की गति कितनी तेज है या धीमी है, तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क तो भूत भविष्य में उलझा हुआ है, और तुम भी उसके साथ उलझे हुए हो। तुम्हें इस वर्तमान में रहना ही नहीं है, परंतु जो समय तुम्हारे पास है वो तो यही है
न भूत तुम्हें मिल सकता अभी न भविष्य, तो क्या फ़ायदा उसमें उलझ के रहने का। यदि तुम अभी वर्तमान में रहते हो, मुझसे जुड़ते हो, तो मैं यकीनन तुम्हारे सपनों को तुम्हारी सोच से भी तीव्र गति से लाकर दे सकता हूँ। तुम्हारी चौथी भूल, तुम मुझसे जो भी मांगते हो मैं उसको पहले तुम्हारे परिवार वाले, दोस्तों, आसपास के लोगों को देता हूँ, परंतु तुम वह देखकर खुश होने की बजाय मुझसे शिकायत करने लगते हो। आपने इसको दे दिया, आपने उसको दे दिया, परंतु मैंने आपसे मांगा तो मुझे अभी तक नहीं दिया। ये भी तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें तो यह देखकर खुश होना चाहिए था। अब तुम्हें भी वह चीज़ प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ये ऑर्डर तो तुम्हारा ही था ना, पर मिला अभी किसी और को है। तो ब्रह्मांड के द्वारा तुम्हें भी बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। इसलिए अगली बार से कुछ ऐसा हो तो शिकायत नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना, क्योंकि तुम्हें भी बहुत जल्द वो प्राप्त होने जा रहा है।